हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं सजीवों में पोषण के बारे में। चलिए इसका बहुत ही सरल और सिंपल वे में परिभाषा हम देखते हैं। सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वह सभी पोषण कहलाता है। यानी कि हम जो है अपने वृद्धि और विकास के लिए जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सभी पोषण कहलाता है। चलिए अब हम इसके प्रकार को भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी, जिसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषी अर्थात ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन जो है स्वयं निर्मित करता है, स्वयं से अपना भोजन बनाता है। और ये जो प्रक्रिया है केवल हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में विशेष प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित, हरित लवक, उनके नाम हैं। तो ये इनके द्वारा जो है हरित लवक के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, और इसके लिए वे जो है पानी और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस कारण से इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। और इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो पेड़ पौधे हैं वो समस्त जीव के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अपने लिए तो भोजन बनाते ही हैं, लेकिन वो इस पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं के लिए भी ऊर्जा का, भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी प्रक्रिया में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकाश संश्लेषण है जो स्वपोषी जीव के द्वारा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है पृथ्वी में जीवन होने के लिए। तो हम बात करते हैं अब विषमपोषी या परपोषी पोषण। तो यह नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, पर यानी कि दूसरे से। तो बहुत सारे जो जीव होते हैं वो अपना पोषण जो है स्वयं से प्राप्त नहीं करते, स्वयं उनके शरीर में जो है क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण से वो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते, जिसके कारण से उनको अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है किसी न किसी प्रकार से। तो इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पौधों की कुछ प्रजातियों के अंतर्गत, जैसे कि परजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण में आप देखेंगे पूर्ण परजीवी के रूप में जो अमर बेल है, आपने हमेशा कई जगहों पर पेड़ पौधों में एक पीले रंग का रेशा जैसा, धागा जैसा जो है पौधे देखे होंगे। ये होता है पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं, जिसको हम अमर बेल के नाम से जानते हैं। ये जो है अपना भोजन किसी दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। इसमें जो है विशेष प्रकार के चुस्कांग पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने जो मुख्य जो होस्ट होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है परपोषी के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। तो मृतोपजीवी पोषण जो है मुख्य रूप से फफूंद यानी कि कवकों में होता है, फंजाई में होता है, फंगस में होता है। ये जो है आपने देखा होगा अक्सर कहीं पर जो सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, ऐसे पदार्थों पर हमको विभिन्न प्रकार के जो फफूंद जो है, कवक जो है दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ कवकों को जो है हम मशरूम के नाम से जानते हैं, जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन हर कवक जो है हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये होते हैं मृतोपजीवी। तीसरा जो होता है कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी पोषण में जो विशेष प्रकार से जो कुछ पौधे जो होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है। इसी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये जो पौधे होते हैं उनमें विशेष प्रकार से अंग होते हैं, जिसके द्वारा ये कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में भक्षण करते हैं, और उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा को, अपनी कमी जो है उसको, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। इस कारण से ऐसे पौधों को कीटभक्षी कहा जाता है। आगे आते हैं हम सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण की अगर हम बात करें तो सह मतलब साथ साथ, ऐसा पोषण का वह प्रकार जिसमें जो दो जीव जो है एक दूसरे की मदद करते हुए साथ साथ जीवन यापन करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं सहजीवी पोषण। तो सहजीविता का उदाहरण अगर जैसे हम बात करते हैं, जो दलहनी फसल होती हैं जैसे कि मटर है, चना है, त्योर है, अरहर है, उनकी जड़ों में अगर आप उसके जड़ों को उखाड़ के देखें तो उनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठें पाई जाती हैं। एक्चुअल में ये जो गांठें होती हैं उनमें विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है वो अपना भोजन उस पौधे के जड़ से प्राप्त करता रहता है, और बदले में उस पौधे को वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको प्रदान करता रहता है, जिससे कि वो नाइट्रोजन प्राप्त करके उसकी अच्छी खासी वृद्धि
हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण, सहजीवी पोषण। अब हम बात करते हैं मनुष्य या अन्य जो जंतु जो होते हैं वो भी सभी जो है परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जितने भी जंतु हैं वो भी दूसरों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें मनुष्य की अगर बात करें या अन्य जंतुओं की बात करें तो इनके पोषण को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जैसे कि हम यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है शाकाहारी, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए, पोषण के लिए पूर्ण रूप से जो है पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे जीवों को शाकाहारी जीव कहा जाता है, वेजिटेरियन कहा जाता है उन लोगों को। तो अगर हम देखें केवल पेड़ पौधों पर निर्मित रहने वाले जो जीव की बात करें तो पूर्ण रूप से जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि टिड्डा हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, खरगोश हो गया, ये सभी जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव हैं। दूसरे क्रम में आते हैं मांसाहारी जीव। मांसाहारी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए, पोषण के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव के मांस के ऊपर ही निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से केवल और केवल मांस का ही भक्षण करता है वो अपने पोषण के लिए, तो ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है। तो मांसाहारी जीव में अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है शेर है, सांप है, तेंदुआ, मगरमच्छ, भालू, बहुत बड़ी आकार की मछलियाँ, ये जो होते हैं पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव होते हैं। अब हम बात करते हैं जो तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी का तात्पर्य होता है जो मांस का भी भक्षण करता है और जो है पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोजन है उसको भी ग्रहण करता है, यानी कि दोनों के ऊपर निर्भर रहता है। बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई लोग जो है मांसाहारी में कुत्ते का नाम भी लिख देते हैं, बिल्ली का नाम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कुत्ता होता है वो सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी मतलब जो समय होने पर वो मांस को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है और जब उसको कोई वेजिटेरियन जो भोजन है वो मिल जाता है तो वो उसको भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो इसमें आते हैं हमारे जो कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, ये जो होता है सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है। तो ये था पोषण के प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी जीव। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब